नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के ऊपर एक थिंक टैंक ने प्रॉपर तरीके से रिसर्च करी और डेटा के ऊपर काम करते हुए ऐसा पाया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1500 करोड़ 1500 करोड़ रुपीस एक तरीके से फिलैंथ्रोपी में दान दिए गए या डोनेट किए गए काफ़ी सारे थिंक टैंक्स को, काफ़ी सारे फाउंडेशंस को, एनजीओज को, इंटरनेशनल फाउंडेशंस को, जो कि भारत में जो एस्पायरिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं या डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, ओवरऑल सोसाइटी या कम्युनिटी एट लार्ज की, उनके ऊपर रिसर्च कर सके, डेटा के ऊपर काम कर सके और जिस जिस तरह की समस्या वो डे टू डे बेसिस पे फेस कर रहे हैं उन सबको देख सके, समझ सके, उनके क्या क्या कारण हैं, उनके क्या क्या एक तरीके से मेन रीजंस हैं और उन सबका क्या प्रोस्पेक्टिव या क्या स्ट्रेटेजिक वे में सोल्यूशन हो सकता है या किया जा सकता है, उसके ऊपर काम करो अपनी प्रॉपर रिपोर्ट पे। तो उस थिंक टैंक ने इस तरीके से सारे इशूज़, जितने भी एस्पायरिंग इशूज़ हैं जो कि देश जिनको फेस कर रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन की समस्या है या एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की समस्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज़ है, यूथ के अंदर स्किल की समस्या और इस तरीके के इकोनॉमिक फैक्टर्स या रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, नए कितने ज़्यादा स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल्स की या एक तरीके से ओवरऑल स्किल एजुकेशन की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और इन सब चीज़ों का किस तरीके से स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन किया जा सकता है। उन लोगों ने 1500 करोड़ रुपए लगा के डिफरेंट डिफरेंट थिंक टैंक, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट एनजीओज, फाउंडेशन ने एक तरीके से इतना पैसा लगाकर अपने रिसर्चर्स को लगा के, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं एक तरीके से, वो नए युवा, वो उन सब लोगों ने डीप रिसर्च करके इन सब चीज़ों के ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने तक बहुत 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 अच्छा था और जब तक इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट किया गया तब तक ये बहुत अच्छा था। बट उसके बाद क्या? इस तरीके की रिपोर्ट्स गवर्नमेंट्स या उस तरीके के सिविल डिपार्टमेंट्स को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक तरीके से सौंप दी जाती है या दे दी जाती है और उन सब चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट की जाने की या एक तरीके से करे जाने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर वो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ होगी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के सामंजस्य के साथ ही। वो सब ऑफिसर्स जो एक तरीके से क्लास ए ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, उनके सामंजस्य के साथ और साथ-साथ जो हमारे एक तरीके से लेजिस्लेटर हैं, जो नेता हैं, भले वो एमएलए हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, इस तरीके से वो सब लोग सामंजस्य बैठा के करेंगे। अगर वही राइट कैंडिडेट नहीं है या वही इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सही से नहीं समझते या इस तरीके के सॉल्यूशंस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते या उनका समझ उन सब इश्यूज़ पे उतनी नहीं है या उनकी वो प्रायोरिटी में नहीं है, तो इस तरीके के इश्यूज़ का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो ये समय है कि हम उस तरीके के राइट कैंडिडेट्स को चुनें जो हमारी परेशानी है, जो हमारी रोज़मर्रा की परेशानी, जो ओवरऑल जनता की परेशानी है या आम जनमानस की परेशानी है, उन सब इश्यूज़ पे उतने स्ट्रेटेजिक वे में सोचें, समझें और इस तरीके के थिंक टैंक्स जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरीके के प्रॉपर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं उन सब प्रॉब्लम्स और उन सब एक तरीके से इश्यूज़ को एनालाइज़ करके उन सबका जो सॉल्यूशंस देते हैं, उन सब सॉल्यूशंस पे काम किया जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।